अस्पताल के जिम्मेदारों की गैर इंसानी हरकत का वाकया मंजरेआम पर आया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा देहात में 7 साला लड़की की मौत के बाद लाश की मुंतकली के मामले में अस्पताल इंतजामिया ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। मुतवफ़ी लड़की के वालिद ने बेटी की लाश को कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल अपने गांव का सफर किया। मुतवफ़ी लड़की के वालिद ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने गैर जिम्मेदारी से जवाब दिया, जिसकी वजह से मजबूरन इन्हें ये इकदाम करना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद रियासती वज़ीर सेहत TS सिंहदेव ने इस मामले का सख्त नोटिस लेते हुए जांच के अहकाम जारी किए हैं। यही तो गई देखा वो भाप वाला रहे ना, हाँ ओके लगाई। कौन डॉक्टर रही? ओके मोके पता नहीं है, नर्स रही। हाँ हाँ आई थे तुम्हार जैसे है, हाँ डॉक्टर डॉक्टर वो हर रही। हाँ फिर तो सुई लगाई। मैं खाना उना नहीं खाई से लड़का है तो कहे खाई हुई तो लड़का कहीं में दूध पी तो भाई अब दूध नहीं मिल पाई। का बताइए लड़का पेट दर्द कर कहीं की भाव वाला कहीं लगाए तो ठीक हो जाए। हाँ देखा अब खून निकली ना आपकी। जानकारी मिली कि लखनपुर में आज सुबह एक बच्ची को अंदला गांव से परिजन लाए थे। नाक से खून निकल रहा था और SpO2 लेवल 70 से नीचे था। उपचार करने के बाद भी बच्ची को बचा नहीं सके और एक चलचित्र WhatsApp में मैंने देखा जिसमें परिवार के मुखिया होंगे या तो पिता होंगे या अभिभावक होंगे, वो बच्ची को वापस ले जा रहे हैं। तो शव वाहन के लिए इंतज़ार करने के पहले ही परिजन बच्ची को ले गए। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी लखनपुर CHC के हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जब गाड़ी मंगा ही ली है और शव वाहन आ भी गई थी 9 बजे तक, तो उनको समझाते। ऐसे भावनात्मक क्षणों में विचलित स्वाभाविक है कि परिजन बहुत विचलित हो जाते हैं, पर समझा के और गाड़ी से व्यवस्था करके भेजना था यदि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। जहां CMO को मैंने बोल दिया है, CMHO साहब को, कि वो जांच करें और कमी पाई जाती है और अगर प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो जो BMO हैं उनको बदलना चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की मीटिंग, जनरल सेक्रेटरियों और इंचार्जों की मीटिंग, मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की इस वक्त मीटिंग जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की ये मीटिंग है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की मीटिंग है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। प्रियंका गांधी और मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त जारी है। 5 रियासतों जो इंतखाबात हुए उसके बाद जो शिकस्त हुई उसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी है और कांग्रेस की इसी को लेकर मीटिंग जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की ये मीटिंग जारी है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल इस मीटिंग में किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की मीटिंग जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की मीटिंग है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा इस मीटिंग में। प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समानुमानद रवि इस वक्त जुड़े हैं। रवि, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, कांग्रेस की इस वक्त मीटिंग चल रही है। जो जनरल सेक्रेटरी है और इंचार्ज है उनकी मीटिंग चल रही है। कौन कौन पहुंचे हैं यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में तमाम महासचिव और साथ ही साथ जो प्रभारी हैं सभी राज्यों को, उन सभी को बैठक में बुलाया गया था।
इस बैठक के अगर मकसद की अगर बात करें तो इस पर चर्चा होने वाली है। जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें अभी तक क्या स्टेटस है पार्टी को लेकर, क्योंकि 31 मार्च आखिरी दिन है सदस्यता अभियान को लेकर। दूसरा जो मुद्दा है वो है ताजा राजनीतिक हालात को लेकर। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव का नतीजा आया था और जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई थी, तो उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी। और तीसरा जो सबसे अहम मसला है वो मसला है आने वाले दिनों जो एजिटेशन प्लान होंगे, जो आंदोलन किए जाने महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर, इसी मसले को लेकर मीटिंग बुलाई गई जो बैठक चल रही है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां दिल्ली में 2022-23 का बजट पेश किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया असेंबली में बजट पेश कर रहे हैं। की अनुमति से मैं सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। यह हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उबर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है।